राजा का चोर। फिर मैंने तलवार को ऐसे चलाया और उसे खत्म कर दिया। और ये वाला, ये महाराज के लिए। एक सूचना। क्या मेरे लिए? महाराज ओल्डर की ओर से सर कॉर्बिन लुइस, आपको महल में आने का आदेश है। फौरन आइए और महाराज के अगले निर्देशों तक वहीं रहिए। दो हफ्ते में ये तीसरी बार चोरी हुई है। लगता है तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। अगर तुम करते तो ये प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। उसे अंदर बुलाओ। जी मेरे महाराज। पहरेदारों। हे, आराम से, मेरे नए जूते खराब हो जाएंगे यार। कॉर्बिन। जी महाराज। तुम वही पुरानी कहानियां सुना रहे हो क्या? मिठाई खाने की आदत गई नहीं, हाँ? खैर, तुम्हें पता तो है ही। हाँ, वो तो है। मुझे तुम्हारी मदद की फिर से जरूरत पड़ेगी। तुम एक लौते चोर हो जो अब राज्य का सेवक है और मेरा काम भी कर सकता है। काम में माहिर जो हूँ। शाही खजाने में चोरी हो रही है। कीमती शिल्प कृतियां और महंगे जेवर तिजोरी से गायब हैं। देखा जाए तो ये पहली बार हुआ है, पर हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। चोरी दोबारा हुई और आप मुझे अब बुला रहे हैं? तीसरी बार। बहुत गलत, बहुत ही गलत। समस्याओं से निपटना और शातिर दिमाग की वजह से राज्य में तुम्हें एक खिताब मिला है और अब एक इनाम भी मिलेगा अगर तुम इस मसले को हल करो। तुम्हारा काम है उसे ढूंढना और इस मसले को हल करना। समझिए, आपका काम हो गया। हाँ, वैसे कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, जैसे मजाक करने की तुम्हारी बेकार आदत। इस चोर के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं। हमें यह भी नहीं पता कि उन्होंने ये सब किया कैसे। अब जाओ। थोड़ी मिठाई मेरे लिए भी बचा कर रखिएगा बर्थडे बॉय। सुनो, कैंटरबरी वाली गलती दोबारा मत करना। धीरे बोलिए, नहीं तो कोई सुन लेगा। निकलो। यह लड़का भी ना, काश मैं इससे पीछा छुड़ा सकता। अच्छा बनना पड़ेगा ताकि बर्थडे अच्छे से हो जाए। अगर मैं एक चोर होता तो मैं कहाँ होता?
ओह हाँ, मुझे अच्छे से पता है मैं कहाँ होता। कॉर्बिन, मेरे दोस्त। अरे कॉर्बिन आया। सब सुनो, कॉर्बिन आया है। अच्छा ठीक है बदमाशों, बस बहुत हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने सुना है तुम्हें एक सूचना मिली है। बड़े आदमी को बड़ा काम मिला है। माल हमारे साथ भी बांटोगे ना दोस्त? भला मैं अपनी कमाई तुम दोनों लफंगों के साथ क्यों बांटूंगा? हम तुम्हारे सबसे पुराने दोस्त हैं। वैसे भी तुम यहाँ मिलने तो नहीं आए होगे। अब बताओ भी यार। ये कैंटरबेरी वाली परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं पहले कुछ पी लेता हूँ। पता चला कल रात शाही खजाने में फिर से चोरी हुई थी। तुम्हें कैसे पता? मैं परिषद में हूँ। कल रात हमारी बैठक हुई थी। कहते हैं कि चोर ने पहरेदारों की शराब में नींद की गोली मिला दी थी। नहीं। ऐसे ही वो अंदर घुसे। फिर उन्होंने कुछ जेवर चुराए और बिना किसी को पता चले वहां से भाग गए। ये तो बढ़िया है। अब महाराज क्या करने वाले हैं? अभी तक पता नहीं, लेकिन चोर बहुत ही शातिर हैं। मुझे तो लगता है उस चोर को पकड़ना नामुमकिन है। वो बहुत चालाक है। पता चल जाएगा दोस्त। सही सुना दोस्तों, मैं यहाँ पीने नहीं आया हूँ, लेकिन अगला जाम मेरी तरफ से है। कुछ ही देर में मैं एक संदेशा भेजूंगा। ध्यान रखना कि हर कोई उसे सुन सके, ठीक है? डील। ये हमेशा ऐसा ही करता है। इस जाम के लिए शुक्रिया। सुनो, हमारे जाम कहाँ हैं? मुझे कुछ मिनटों के लिए आपके खजाने में जाना है, शायद 20 मिनट। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारा काम 20 मिनट में हो जाएगा? 15 में हो जाएगा। तुम्हें खुद पर बहुत यकीन है ना? नहीं, लेकिन इंसान की फितरत पर है। और खजाने में घुसने के लिए पासवर्ड की जरूरत है? हाँ, ध्यान रहे पासवर्ड उसी को देना जिस पर आपको भरोसा है, वरना कोई भी ऐरा गैरा अंदर आ जाएगा। सिवाय उस चोर के। अगर आप सिर्फ भरोसे लायक लोगों को देंगे तो चोर के पास पासवर्ड नहीं रहेगा और मैं उसे पकड़ पाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 20 मिनट देता हूँ, लेकिन कोई गड़बड़ मत करना। आपने कहा, मैंने सुना, समझ गया। ठीक है। बेवकूफ इंसान, तुम सुधरोगे नहीं। हाँ, मैंने सुना है कि महाराज अपना कीमती माणिक शाही खजाने में रखने वाले हैं, जबकि वहाँ पहले भी चोरी हो चुकी है। हाँ, मैंने भी ये सुना है। सुना है कि जो भी उस मणि को छुएगा उसे मन पढ़ने की शक्ति मिलेगी। क्या? उसने कहा थोड़ा नाटक करो। और आज रात को डिलीवरी होगी? हाँ, करीब 9 बजे। और शायद पहरेदार भी नहीं होंगे। हाँ, मैंने भी यही सुना है।
लेकिन ये एक राज है। उम्मीद है कोई उसे चुराने की कोशिश नहीं करेगा। आज रात मजा आएगा। हाँ, शुक्रिया। मैं भी एक गिलास लूंगा। उम्मीद है इस बार मैं इसे पीकर पिछली बार की तरह सो ना जाऊं। कुछ ढूंढ रहे हो हेनली? नहीं, मैं तो बस। ले चलो इसे महाराज के पास। मुझे धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत हेनली? तुम मेरे परिषद के सदस्य हो। चोर की पहचान करने में तुमने मेरी मदद की। सोचा नहीं था कि तुम ही चोर निकलोगे। मेरे महाराज, मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। शायद हमें इसकी बात सुननी चाहिए। तुम भूल रहे हो कि तुम्हें इस तरह बीच में टोकना नहीं चाहिए। मैं तो बस ऐसे ही। ठीक है, तुमने ऐसा क्यों किया हेनली? ग्रेंडल वाले मेरे परिवार को धमका रहे थे। हमारा पड़ोसी राज्य? ये तो हद है। क्या कहा था उन्होंने? अगर मैंने खजाना उन तक नहीं पहुंचाया तो जासूसी करने के बदले में वो मेरे परिवार वालों को उठा लेंगे। तुम पकड़े गए? ये सब हुआ कब? महीनों पहले मेरे महाराज। मुझे माफ करना। मुझे रखना चाहिए था ना। मैं पकड़ा नहीं जाता। अगर एक और बार मुंह खोला तो सीधे ग्रेंडल भेज दूंगा। सच में भेजोगे क्या? मुझे सोचते दो तुम्हारे साथ क्या करना है हेनली। ऐसा अक्सर नहीं होता कि कोई अपना ही मुझे धोखा देता है। तुम्हें कैसे पता चला कि यही है कॉर्बिन? आखिरकार मुझे लगा आप नहीं पूछेंगे। ये सब शराब खाने से शुरू हुआ। सुनकर हैरानी नहीं हुई। जब मैं अपने दोस्तों से मिलने गया और चोर को पकड़ने का प्लान बना रहा था, मैंने दो लोगों को उस चोर के बारे में बात करते हुए सुना। एक कह रहा था कि चोर ने शाही पहरेदारों के शराब में नींद की गोली डाली थी और इस तरह उन्होंने चोरी की और पकड़े भी नहीं गए। तो इस तरह तुमने चोरी की हेनली? मुझे तभी पता चल गया था कि यही है। कैसे? आपने कहा था किसी को नहीं पता कि चोर ने कैसे किया। लेकिन इसे पता था। बहुत अच्छे। तो बस इतना ही? बिल्कुल भी नहीं। बातचीत के दौरान हेनली ने दोबारा गलती की। हेनली ने बताया एक से ज्यादा चोर हैं। आपने भी कहा। हाँ, हालांकि हमें नहीं पता था वो आदमी है या औरत। जी हाँ, लेकिन आखिर में उसने कहा कि मुझे तो लगता है उस चोर को पकड़ना नामुमकिन है। वो बहुत चालाक है। वो हेनली ने चोर को वो कहकर बुलाया। बिल्कुल। तो तुम्हें कैसे पता था कि हेनली नकली माणिक चुराने के लिए शाही खजाने में आएगा? मैंने ध्यान रखा कि शराब खाने में जिस आदमी से उसने बात की वो भी इसे सुने, क्योंकि वो पहले से इस बारे में बात कर रहे थे। हेनली तक ये बात पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं ये भी जानता था कि जो भी उस माणिक को चुराना चाहेगा वो इस बात से डरेगा कि माणिक अब भी शाही खजाने में है। अगर वो चाहे भी तो कोई उसे चुराने की बेवकूफी नहीं करेगा, सिवाय उस शख्स के जिसे पता हो अंदर कैसे जाना है। कोई जिस पर पहरेदार भरोसा करे और जिस पर शक भी ना हो।
अगर वो रात को महल के आसपास भटक रहा हो, बिल्कुल। तुम्हारा सिर कलम करना चाहिए। प्लीज मेरे महाराज, दया कीजिए। मैं इस फसाद में हूँ क्योंकि ग्रेंडल पर आपने जासूसी करने को कहा था। ठीक है, हम तुम्हारे परिवार वालों को कुछ भी नहीं होने देंगे। अब से तुम परिषद में नहीं हो और मेरे लिए काम भी नहीं करोगे, लेकिन तुम जिंदा रहोगे। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे महाराज। और तुम कॉर्बिन, जी महाराज। तुम मेरी सुरक्षा के नए प्रमुख बनोगे। क्या आपको पक्का यकीन है महाराज? तुम मुझे गलत साबित मत करना। तुम्हारा पहला काम होगा ग्रेंडल पर जासूसी करना। वो जरूर कुछ करने वाले हैं और मुझे ये जानना है। मैं पता लगाऊंगा। मुझे पता है तुम करोगे। कैंटरबरी वाला किस्सा तो दोबारा नहीं हुआ ना? पर किसने कहा वो दोबारा नहीं होगा? हैप्पी बर्थडे। कॉर्बिन, फिर से नहीं।